अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अगर आप नाइन्थ क्लास उर्दू का पेपर देने जा रहे हो और अभी तक प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हो तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उर्दू क्लास 9 गैस पेपर 2026 के वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अगर आपने सिर्फ ये वीडियो अच्छी तरह प्रिपेयर कर ली तो इंशाल्लाह आपके 90% तक मार्क्स इजीली ले सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि यहाँ मिलता है सिर्फ रियल कंटेंट एग्ज़ाम। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ जो कहानियाँ हैं, खतूत हैं और खुलासा जात हैं उन सब को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं अशार की तशरीह की, जो नज़म और गज़ल से आपको आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमद जो आपकी नज़म है उसके इम्पॉर्टेंट अशार देख लीजिए, फिर नात के जो इम्पॉर्टेंट हैं, फिर मेहनत की बरकत के जो इम्पॉर्टेंट अशार हैं ये देख लीजिए। उसके बाद जुवेद के नाम, ये एक नज़म है, इसके इम्पॉर्टेंट अशार्स हैं। फिर प्याम लतीफ़, ये भी इम्पॉर्टेंट नज़म है, इसके देख ले इम्पॉर्टेंट अशार। इनमें से इंशाल्लाह आपको जो अशार आएंगे पेपर में वो आपने इनमें से ही करने हैं, इन्हीं में से आपको आएंगे। तो उसके बाद देख लें अगर आप लोग तो नासर काज़मी की ये एक गज़ल है, परवीन वाली ये गज़ल है, इसकी इम्पॉर्टेंट ये अशार हैं, आपने इन अशार को अच्छे से करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराग्राफ की तशरीह की। तो इखलाक हसना से जो आपको पैराग्राफ जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हैं वो ये वाले हैं, आपने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है। इस्लाम से पहले औरतें जलील, ये वाला पैरा बड़ा इम्पॉर्टेंट है, औरतों की अहमियत बयान की गई है इस पैरे में। तो आपने अखलाक हसना के ये इम्पॉर्टेंट जो पैराज हैं ना, इनकी तशरीह करनी है पैराग्राफ के हवाले से, वो ये वाले इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सबक है आपका अपनी मदद आप, उसके इम्पॉर्टेंट ये वाले पैराग्राफ हैं। ए मेरे अज़ीज़ हम वतनों, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें, तो आपने इसको लाजमी करना। नीचे कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग के इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। उसके बाद नामदेव माली, ये भी इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। आराम सुकून जो सबक है उसके इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, इनकी आपने तशरीह करनी है। तो इन्हीं में से आपको पेपर में आएंगे। कुतबा ये इम्पॉर्टेंट सबक है आपका जी। इसमें इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ हैं वो यही हैं, कैसे दिलचस्पा इत्तफाक है, ये इम्पॉर्टेंट तरीन है, इसकी एक कहानी और डैश नाम दे दिया, ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हैं। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, इसकी एक कहानी और ये इम्पॉर्टेंट हैं, आपने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छे से अच्छा हो जाए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आपने इसको लाजमी तौर पे लाइक शेयर करना है। अब बात करते हैं सवालों के जवाब। तो सबक नंबर 1 का जो सवाल है अलिफ बे जीम हे, ये आपने प्रिपेयर करना है। सबक नंबर 2 उसका जो क्वेश्चन है वो अलिफ जीम दाल सवाल। सबक नंबर 3 का, सबक नंबर 4 का बे जीम दाल, सबक नंबर 5 का अलिफ जीम दाल, सबक नंबर 6 का बे जीम दाल, सबक नंबर 8 का बे जीम दाल। आपने अपनी बुक पे ये मार्क करते जाना, साथ साथ ना हाईलाइट करते जाना है। उसके बाद हमद की बात करें, हमद के क्वेश्चन आंसर की, तो वो अलिफ दाल है। नात की अलिफ दाल है। तो ये इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं, आपको 10 नंबर के पेपर में आने हैं। यानी ये क्वेश्चन जो हैं वो असबाक से भी होते हैं, हम नज़म से भी होते हैं और गज़ल से भी होते हैं, तो आपने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद मेहनत की बरकत, अली बे जीम दाल, जुवेद के नाम अली बे दाल है, गम है बे जीम दाल काश। उसके बाद दरख्वास्तें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दरख्वास्तें हैं, आपने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है। फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त, सर्टिफिकेट के असूल के लिए दरख्वास्त, ज़रूरी काम के लिए दरख्वास्त, डाकिया की शिकायत के लिए दरख्वास्त, हेल्थ ऑफिसर के नाम सफाई के लिए दरख्वास्त। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली दरख्वास्तें प्रिपेयर कर लें तो जो पेपर में आपको आनी है वो इन्हीं में से आनी है। ये टोटल आपको 5 दरख्वास्तें दी गई हैं। उसके बाद खतूत हैं, ख़त हैं आपके,
ये 8-9 खत दिए हैं, इन्हीं में से आपको आएगा। वालिद के नाम खत है, छोटे भाई के नाम खत है, दोस्त के नाम खत है कर्ज की वापसी के लिए, दोस्त के नाम तज़ियत पर खत है, मालिक मकान के नाम खत मकान की मरम्मत के लिए है, छोटी बहन के नाम खत इम्तहान में कामयाबी की मुबारकबाद। ये इम्पॉर्टेंट है, जो इम्तहान के रिलेटेड है ना, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। इन खतूत में से आपको खत आएगा। उसके बाद खुलासा जात आ जाते हैं, तो सिर्फ ये देखें 4 दिए हैं, इंशाल्लाह आपको इन्हीं में से आएगा। इखलाक हसना, ये इम्पॉर्टेंट है, अपनी मदद आप नामदेव माली आराम व सुकून, इन चारों में से आपको मस्ट खुलासा आएगा। नज़मों का मरकज़ी ख्याल देखेगा तो सिर्फ 3 दिए हैं, हमद नात और प्याम लतीफ़। कहानी देख लें, इम्पॉर्टेंट है ये। जिसका काम उसी को साजे, झूठ की सज़ा, इत्तेफाक में बरकत, अंगूर खट्टे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ना इत्तेफाकी का अंजाम, ऐसे को तैसा, सच की बरकत। ये इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं, आपकी कहानियाँ हैं। तो ये लाजमी तौर पे आपने प्रिपेयर करना है इन कहानियों को। इन्हीं में से आपको पेपर में जो आनी है कहानी, वो इन्हीं में से आएगी। अब अहम मकाल में आ गए हैं, तो मकाल में और कहानी में से आपने एक करना होता है। बल्कि आप दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, जो आपको अच्छी आएगी आपने वो पेपर में कर लेना है। मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान मुकालमा है, दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान मुकालमा है, होटल में मुकालमा है। ये इंपॉर्टेंट मुकालमाज हैं आपके उर्दू के 9th क्लास के। उसके बाद नामुकम्मल फ़िक्रात की तकमील। ये जो फ़िक्रे हैं ना, ये 5 नंबर के आपको आते हैं और ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। आब है मुझे मार, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे जो हैं, ये भागते चोर को, ये वाले इम्पॉर्टेंट हैं। खुदा की लाठी, जिसकी लाठी उसको उसकी भैंस, ये वाले इम्पॉर्टेंट हैं। हिसाब जो यूँ तू, जो हिसाब जो, इस तरह के ये इम्पॉर्टेंट तरीन फ़िक्रात हैं। कुछ और भी हैं, डूबते को तिनके का सहारा, रात गई बात गई। ये बड़े इम्पॉर्टेंट फ़िक्रात हैं। आपने इनको लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है, ताकि आपके 5 नंबर फ़िक्स हो जाएँ। तो ये आपका उर्दू का 9th क्लास का गेस था, इम्पॉर्टेंट तरीन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाजमी तौर पे लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। खुदा आपका निगहबान हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।